Brought to you by Techno Camon 30 series. ईरान म्यूनिख ओलंपिक कांड को फिर से दोहराने की फिराक में है। मोसाद का दावा है कि पेरिस ओलंपिक में ईरान के पाले हुए आतंकी इजरायली नागरिकों और प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं। मोसाद ने ईरान पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि ईरान यूरोप में आतंक फैलाने की सोच रहा है और हाल में ही स्वीडन और बेल्जियम में इजरायली दूतावास पर हमला करने में ईरान का हाथ है। मोसाद ने पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में ईरान के आतंकी साजिशों के बारे में बताते हुए कहा कि ईरान पूरे यूरोप में आतंक फैलाने के लिए काम कर रहा है और उसके निशाने पर खासकर यहूदी और इजरायली ठिकाने हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने खास तौर पर दो क्रिमिनल ग्रुप फोक्सट्रॉट और रुम्बा पर आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाए हैं। मोसाद का दावा है कि ये दोनों क्रिमिनल ग्रुप स्वीडन और पूरे यूरोप में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। इनको सीधा ईरान पैसा और निर्देश देता है। क्रिमिनल ग्रुप फोक्सट्रॉट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और बड़े पैमाने पर नशे की लत वाली दवाओं की तस्करी के लिए जाना जाता है। ये स्वीडन में सबसे बड़ा आपराधिक संगठन तो है ही, साथ साथ दूसरे देशों में भी अपनी ताल फैला रहा है। फोक्सट्रॉट का चीफ रुआ माजिद कुर्द मूल का स्वीडिश नागरिक है जिसे कुर्दिश फॉक्स के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा क्रिमिनल ग्रुप रुम्बा का चीफ इस्माइल अब्दू है। इस गुट को भी ईरान का समर्थन है। ये पहली बार नहीं है कि इजराइल ईरान पर उंगली उठा रहा है। इससे पहले सितंबर 2023 में मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया ने कहा था कि उनकी एजेंसी ने इजराइल और दुनिया भर में 27 ईरानी आतंकी साजिशों को नाकाम किया है जिसमें इजरायली निशाने पर थे। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकियों ने 11 इजरायली प्लेयर्स को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई जिसका वास्ता ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से था। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन वॉट ऑफ गॉड। इसका मतलब है ईश्वर का कहर, जिसमें मोसाद ने उन सबको चुन चुन के मारा जो म्यूनिख ओलंपिक कांड से वास्ता रखते थे। अब देखना यह होगा कि मोसाद के इन आरोपों के बाद ईरान क्या करता है और दुनिया इन आरोपों को कितना सही मानती है। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।